अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के अंदर अगर आपको यह बड़ा बदलाव देखने को मिल गया ना, तो भाई साहब घबराइएगा मत, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव भारत के अंदर होने वाला है कि अभी आप देखकर चौंक जाओगे। आप कहोगे कि यार जब टीम इंडिया ये पहला टी20 का मुकाबला इतने अच्छे तरीके से जीती, तो आखिरकार बदलाव करने का रीजन क्या हो सकता है? आखिरकार गौती भाई मुड़वम क्या चल रहा है कि यार बदलाव कर दे रहे हैं? आइए देखते हैं कि बदलाव क्या होगा और उस बदलाव से टीम इंडिया का फायदा होगा कि नुकसान। आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम न्यूजीलैंड का एक मुकाबला हो चुका है, जो कि 21 जनवरी को हुआ था। अब 23 जनवरी को दूसरा मुकाबला है। अरे पहले मुकाबले के अंदर तो भारत ने 238 रन मार दिए थे केवल 7 विकेट के नुकसान पर, और 190 पर ही पूरा न्यूजीलैंड का ओवर ही खत्म कर दिया। इनका भी 7 विकेट गिरा था। लगभग 48 रन से टीम इंडिया इस मुकाबले को जीती थी, और काफी अच्छा माना जाता अगर आप इतने अच्छे तरीके से जीतते हो। लेकिन बहरहाल आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर भारत बनाम न्यूजीलैंड का वापस से दूसरा मुकाबला होने वाला है 23 तारीख को, 23 जनवरी को। अब लोग यहां पर कंफ्यूज हैं कि यार इतने अच्छे तरीके से जीती, जो बैटिंग में योगदान नहीं दिया वो बॉलिंग में योगदान दिया, जो बॉलिंग में भी योगदान नहीं दिया वो फील्डिंग में योगदान दिया। सबका योगदान था इस मुकाबले के अंदर जीत को दिलाने के लिए और जीत का स्वाद चखाने के लिए टीम इंडिया को। लेकिन तब भी क्यों चेंज कर दिया गया? हाँ, आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके अभिषेक शर्मा तो रहेंगे, क्योंकि इसके बिना यार अब ओपनिंग पारी जैसे अधूरी मानी जाती है। जैसे पहले रोहित शर्मा रहा करते थे, वैसे अब अभिषेक शर्मा रहा करते हैं। संजू सैमसन बहरहाल फ्लॉप भले हो गए थे, लेकिन ऐसा बंदा है कि यार एक बार में फ्लॉप होने से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इनको रखा जाए कि ना रखा जाए। सेम वही ईशान किशन का भी हुआ था। ईशान किशन काफी लगभग 1-2 साल बाद टीम इंडिया के अंदर इनकी एंट्री हुई, लेकिन बहरहाल आए, चौका उका ठोकना चालू किए थे, लेकिन उसी के बीच में बुझा गए, जिसकी वजह से ये आउट हो गए। अब लोग बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, क्या पता ईशान किशन को बाहर कर दिया जाए, श्रेयस अय्यर को ला दिया जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी आपके स्क्वाड के अंदर मौजूद है। नहीं यार, देखो श्रेयस अय्यर को क्यों लाया गया लोग अभी तक ही समझ नहीं पाए। श्रेयस अय्यर को लाया गया ना तिलक वर्मा की जगह। तिलक वर्मा जो है वो आपके भी इंजर्ड चल रहे हैं, उनके मेन पॉइंट में थोड़ा चोट लग गया, सही में लग गई है, तो वो सर्जरी वर्जरी कराए हैं, तो तीसरे मुकाबले के बाद वो आ जाएंगे, तो स्क्वाड से आपके श्रेयस अय्यर बाहर हो जाएंगे। श्रेयस अय्यर को इमरजेंसी कंडीशन में लाया गया कि अगर ईशान किशन भी ना रह पाए तब श्रेयस अय्यर रहें। समझ आया? क्योंकि अगर आप देखोगे श्रेयस अय्यर को इसलिए लाया गया क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप के अंदर है नहीं, तो टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के अंदर जो है कम से कम उन्हीं को ही खिला जाए। ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप के अंदर है, अब यहां पर भले ना चले, लेकिन आपको पता है कि आपके जो ईशान किशन उनको खिलाना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि इनकी परफॉर्मेंस सुधर सके। क्योंकि अगर अभी नहीं खिलाया गया तो टी20 वर्ल्ड कप में तो खेलना पड़ेगा किसी न किसी मुकाबले में। इधर परफॉर्मेंस नहीं सुधारी गई तो वहां कैसे अपना हुनर दिखा पाएंगे। लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद कोई और नहीं, आपके आते हैं कैप्टन साहब सूर्य कुमार यादव, तो इस वजह से आपके ईशान किशन को रखा जाएगा फ्लॉप होने के बावजूद भी। हाँ, उसके बाद आप देखोगे तो तिलक वर्मा जब आ जाएंगे तब इनका थोड़ा मुसीबत हो सकता है, क्योंकि तब इनकी जगह तिलक वर्मा आ जाएंगे। बहरहाल आगे देखने की कोशिश करें तो आपके हार्दिक पांड्या रहेंगे भाई साहब, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में योगदान अच्छा रहता है। उसके बाद शिवम दुबे बैटिंग में तो अच्छा योगदान नहीं दे पाए थे पिछले मुकाबले में, बॉलिंग में दिए थे, 2 विकेट लिए थे, अच्छे कैचेस भी पकड़े थे। फिर उसके बाद रिंकू सिंह यार 20 गेंद पर वो 44 रन कौन ही भूल सकता है जो अंत में इन्होंने ठोका था, और जिसकी वजह से टीम इंडिया विजयी घोषित भी हुई थी। अच्छी फील्डिंग भी किए थे, बॉलिंग उतनी नहीं कर पाते, इस वजह से दी नहीं गई थी। अब आएंगे यहाँ पर आपके हर्षित राणा। आप कहोगे कि यार तू बार बार हर्षित राणा को ले आता है। अरे क्या करें, असल में जितना तेज आपका गिरगिटान रंग नहीं बदलता ना, उससे तेज आपके हर्षित राणा ने खुद को बदल लिया है। खराब परफॉर्मेंस से अच्छे परफॉर्मेंस में बदला है। लेकिन कैसे बदला है? आप यार देखे होगे तो कुछ समय पहले ये वही हर्षित राणा था जिसे आप और हम गाली दे रहे थे। आप और हम कह रहे थे कि अरे यार गौती भाई को लगता है इसके पास कोई वीडियो है, गौती भाई को लगता है क्या पता चाहता है, क्या पता गौती भाई और इन दोनों में कुछ हो। तो ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन आपके हर्षित राणा ने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं इस वजह से टीम इंडिया में नहीं हूँ, मैं अपने परफॉर्मेंस की बदौलत हूँ। और वाकई में इस बंदे ने प्रूफ करके दिखा भी दिया कि आखिरकार ये किस खेत की मूली है। न्यूजीलैंड का ओडीआई का सीरीज देखोगे, वो अंतिम मुकाबला देखोगे जहां पर विराट कोहली के साथ मिलकर इस बंदे ने अर्धशतकीय वाली पारी खेली थी। उसके बाद बॉलिंग में भी अच्छा योगदान दिया था, और टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड के अंदर है तो इनको भी खिलाना जरूरी है। लेकिन आप सोचो कि बाहर कौन होगा, तो बाहर आपके उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन होंगे अक्षर पटेल। अब कहोगे कि यार अक्षर पटेल को बाहर करने का मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। हाँ, वाकई बेवकूफ़ी वाली बात है। आप कहोगे कि यार एक मुकाबले के अंदर नहीं चला तो क्या बाहर कर दोगे? नहीं यार, उसकी वजह से नहीं। असल में आपके अक्षर पटेल की यहाँ उंगली में थोड़ी चोट लग गई थी, अगर आप पूरा मैच देखोगे, इस वजह से उनको बाहर कर दिया जा सकता है।
क्योंकि यार आप और जब हम मैचवा खेलते हैं, एक तो बॉल यहाँ हड्डी अब गिरती है भाई साहब, एकदम 10 उस दिन तक सो जाता है। अब आप सोच कर देखिए कि अक्षर पटेल को इतनी तेज लगी थी कि खून आ गया था, तो एक ही 2 दिन में तो ठीक नहीं हो जाएगा। और अगर आप देखोगे एक स्पिनर बॉलर के लिए उसकी उंगली ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उंगली में ही चोट लग जाए तो क्या होगा। अरे चलिए मान लेते हैं आपको, चलो जिस हाथ से गेंदबाजी कराते थे उसमें नहीं लगी तब भी करा सकते हैं, अरे तो फील्डिंग तो करनी पड़ेगी। मान लेते कैच आ गई और भटाक से यहीं पर आग गिर गई, छटपटाक रह जाएंगे भाई साहब, और एक कैच छूटने का मतलब मैच कभी कभी छूटने के बराबर हो जाता है। इस वजह से हर्षित राणा को लाया जा सकता है, जो कि अपनी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग सब सुधार चुके हैं, और इनको भी खिलाना भी तो जरूरी है ना। फिर उसके बाद आपके अर्शदीप आएंगे, जो कि एज अ फास्टर बॉलर के तौर पर, जसप्रीत बुमराह फास्टर बॉलर, स्पिनर बॉलर आपके वरुण चक्रवर्ती। हाँ, लोग कह रहे थे कि क्या पता कुलदीप यादव को शामिल कर लिया जाए, लेकिन कुलदीप यादव देखो अगर शामिल करना है तो भारतीय टीम की बैटिंग बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे फिर रिंकू सिंह तक ही बैटिंग रह जाएगी, मतलब वही 4-3-7 नंबर तक हो जाएगी, और उसके बाद लगभग 4 लोग बॉलर ही रहेंगे। अगर आपके हर्षित राणा को लाया गया तो बैटिंग भी मिल जाएगी टीम इंडिया को, बॉलिंग भी मिल जाएगी, अच्छा फील्डर भी मिल जाएगा। इस वजह से आपके हर्षित राणा को ही कंसीडर किया जा सकता है 90% केस में। लेकिन आपको क्या लगता है कि अक्षर पटेल की जगह आपके कुलदीप यादव आएंगे कि हर्षित राणा? बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे, कहेंगे यार स्पिनर गया तो क्या पता स्पिनर आए, वो मैदान को देखकर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है, जो अभी खबर आ रही है वो आपके हर्षित राणा को ही लेकर आ रही है। देखते हैं कौन चूज किया जाता है, लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।